जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में टिकटे नमन, कोटि प्रणाम सारे संगत को। जय गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेले का है। कृपया करके अगर आवाज लो आएगी तो आप समझ जाना कि माफी देना मुझे, क्योंकि सत्संग ही गुरु जी मेरे से भी शेयर करवा रहे हैं कि मैं अमृत वेले में शुक्राना सत्संग करूं। मेरे बच्चे के पाँव पे संकट आ रहा है, उसके शरीर में बार बार चोटें लग रही हैं। अभी गुरु जी का सत्संग ये बहुत आ रहा है कि बच्चों के ऊपर कष्ट है, बच्चों के कष्ट, बहुत सारे उपाय आए थे तो मैंने बहुत सारे उपाय तो नहीं करे। गुरुजी ने कहा था धागा काला पहनाने के लिए दाएं पाँव में, तो वो तो मैंने पहना दिया था, लेकिन बाकी बहुत सारे उपाय आ रहे थे, वो मैंने उपाय नहीं करे। और ऐसा लग रहा है जैसे हाथ धो के कोई चीज पड़ी है जो मेरे बच्चे को अभी तक आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, ना मुझे बढ़ने दे रही है। मेरी माँ के ऊपर आंखों पे भी बड़ा संकट आ रखा है, मेरी आंखों पे भी बड़ा संकट आ रखा है। वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा संकट। और 7 जुलाई को गुरुजी ने घर में छोटा सा सत्संग करवाया, सारे देवी देवताओं का आगमन करवाया मेरे घर पे। और उस सत्संग में मेरी माँ को, जो शेरा वाली माता का स्वरूप है, उसमें उनको अपने मरे हुए भाई दिखे, और अभी तक उनको अपने मरे हुए भाई दिख रहे हैं। और गुरुजी के स्वरूप में मेरी दादी उनको नजर आ रही है। मुझे भी नजर आती थी दादी का चेहरा, लेकिन मेरी माँ को भी नजर आने लग गया, लेकिन उनको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। तो क्योंकि जब मेरी मम्मी का 3 बार मम्मी की आंखों पे पट्टी लगी है, और मैंने जनकपुरी में मम्मी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया था, वहां भी गुरुजी का स्वरूप था। और उसके बाद मम्मी की आंख में सूजन जाने का नाम ही नहीं ले रही। बार बार पट्टी, 3 बार पट्टी लग चुकी है। हालांकि जिस जगह से करवाया है कैटरेक्ट का ऑपरेशन, पंचशील से ही करवाया है हमने, और बार बार पट्टी लगती है, सूजन वो बताते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कभी डीपली बात बताई नहीं कि उनकी आंख के जो अंदर की नर्व्स थी वो फट गई थी ब्लड प्रेशर हाई से। वो तो उन्होंने बताया, वो उन्होंने नहीं बताया, वो मेरी सिस्टर ने नोएडा में एक अलग डॉक्टर चेंज करे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा कि तुझे डॉक्टर चेंज करना चाहिए। तो मैंने कहा कि वहाँ पे तो गुरुजी का स्वरूप है। तो कहते फिर भी तुझे सम अदर जगह एक बार एडवाइस लेना चाहिए कि दूसरे डॉक्टर्स भी क्या कह रहे हैं। तो उसने फिर जब नोएडा में दिखाया डॉक्टर का, तो वहां पे उन्होंने बोला कि इनकी आंख की नस फट गई है, और ये जो आप बार बार 16-16 हजार के जो आप भी इंजेक्शन लगवा रहे हो, कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कम से कम 1-1.5 लाख का इंजेक्शन लगेगा, लेकिन उसमें कोई गारंटी थोड़ी ना है कि उसकी जो नर्व्स है वो जुड़ जाएगी। इंजेक्शन लगवाया तो बहुत गुरुजी ने ब्लेस करके ही इंजेक्शन लगवाया था 16,000 का, कि लगवा ले। राधा स्वामी जी की भी ब्लेसिंग मिली, क्योंकि मम्मी मानती है। फिर गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली, लेकिन पता नहीं फिर दोबारा वही हाल शुरू हो गया। तो मेरी मम्मी बहुत रो रही है, बहुत परेशान है। और जैसे हम मीठा खाते हैं, चीनी खाते हैं, चावल खाते हैं, हमारे तो आंखें ही नहीं खुलने का नाम लेती, इतना दर्द हो रहा। मैं कहा गुरुजी, मेरी आंखों में बिल्कुल भी कैटरेक्ट का नहीं था, बिल्कुल भी कैटरेक्ट नहीं था। मैंने अपनी आंखें कब से मैं चेक करा रही हूँ, लेकिन मेरी आंखों में भी संकट आ गया। और मैं जानती हूँ, मैंने अपनी आंखें बहुत बार चेक कराई। इवन जब मेरी मदर का ऑपरेशन आंखों का हुआ था, मैंने तब जाके भी अपनी आंखें चेक कराई थी, कोई कैटरेक्ट नहीं था। लेकिन पंचशील वाले डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी दोनों आंखों में हल्का हल्का माइनर कैटरेक्ट आ गया, क्योंकि मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही थी। लास्ट 2 ईयर से लेकर अभी तक गुरुजी के यही मैसेज आ रहा है, आंखों की रोशनी चली जाएगी। जब हम
यूट्यूब में सत्संग सुनते हैं तो बहुत सारे अंधों का वीडियोस आ रहे होते हैं जिसको फिर हम लोग स्किप कर देते हैं। जैसे-जैसे गुरुजी ने बोला मेरी मदर ने भी सारे उपाय करे। वो प्राचीन हनुमान मंदिर भी गई है सीपी, लेकिन कृपाएँ रोके जा रहे हैं, कृपाएँ रोके जा रहे हैं। पता नहीं कौन रोकने हैं। हमारे जीवन में हमारे पहले गुरु भी थे, पता नहीं वो कृपाएँ रोक रहे हैं क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा उसकी बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है। 20-22 साल से मेरी मम्मी को साइनस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनकी आँखों पे इतना फ़र्क पड़ रहा है। वो बीमारी भी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो इतना ब्लेस इंजेक्शन आपने लगवाया था, ये कृपा तो रोक ही गई है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अब सत्संग आ रहा है कि कोई लेडी है सफदरजंग गई है, आँखें चेक करवाने गई है और मेरी मम्मी ने मेडिकल के बहुत चक्कर काटे, मैंने भी उनके साथ काटे थे। मेरे को तो वहाँ के डॉक्टर समझ नहीं आ रहे थे और मतलब 20,000 का इंजेक्शन जो था वो कहते हैं हम 2,000 में लगा देंगे। लेकिन उस आपको तो पता ही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जाते हो कहाँ डिटेल में इतना समझाते हैं। अब इतना उनको नहीं बेचारे को आता कि ऑनलाइन बुकिंग अगर डॉक्टर करवाए कैसे मिलना, कहाँ मिलना, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स है। मैंने कहा गुरुजी इतना प्राइवेट में जाके इलाज करवाया, कहाँ बेचारे को अब सफदरजंग के धक्के खिलवा रहे हो? तो मेरी मम्मी तो हार गई है, अब तो हार चुकी है। कहती मैंने तो सब कुछ छोड़ देना है, मैंने तो किसी को मानना नहीं, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी मैं अब। मेरा मन भी बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, पता नहीं कौन कृपाएँ रोक रहा है। मैं कहा गुरुजी किसी इंसान के बस की तो ये है नहीं, क्योंकि आपने मेरे चाचा-चाची के बारे में बताया था, मेरे ससुराल की तरफ से बताया, दे ऑल आर फाइन, वो सब ठीक है। एक औरत का आ रहा है, एक औरत तेरे ससुराल पक्ष से पति के ऊपर वशीकरण। अब वो इतना ज़्यादा आ रहा है तो जब जब नीम करोली बाबा का नाम इतना मैं तो जानती भी नहीं थी नीम करोली बाबा को, मैं तो बस हनुमान जी को ही मानती थी। तो बस एक औरत आ रहा है, लेकिन किसी को भी टस से मस नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं हुआ, कोई हमारा बैकफायर उनके ऊपर नहीं गया, वो एकदम भले चंगे है। तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं किस पे विश्वास करूँ, मैं किस पे विश्वास करूँ? अगर कोई कुछ कर रहा है सज़ाएँ तो हमें ही मिली जा रही है, हमारे शरीर एकदम कमज़ोर हो गए। आज मेरा बच्चा एक्सरसाइज करने जाता है और वो फल ही नहीं रहा है उसको, वो फल ही नहीं रहा है, वो मतलब टिक ही नहीं पा रहा है वहाँ पे। अब देखो उसकी जो चोट लगी है, मैं कहा गुरुजी आपने इसकी बैक की लो पहले इसकी अपर बैक में चोट आई थी, किसी बच्चे ने इसको मारा तो इसका मांस टीयर अंदर हो गया था। वो गुरुजी ने शुक्र है सही तो कर दिया, गुरुजी ने एकदम सही कर दिया। लगा था उसको 1 महीना सही कर दिया। अब तो वो पैर ही ज़मीन पे नहीं रख पा रहा, इसको दर्द हो रहा। कल ही इसका पैर ट्विस्ट हुआ एक्सरसाइज करते टाइम। छोटा-सा है मेरा बच्चा, एक ही बच्चा है, मैंने तो भगवान से दूसरा बच्चा भी माँगा ही नहीं। इतनी दुनिया में कष्ट है, इतने कष्ट मैं कहा मुझे नहीं चाहिए बच्चा। बहुत गुरुजी का आया कोप भरने का, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला तुम्हारा तो दूसरा बच्चा, मेरे पति मैंने कहा क्या दूसरा बच्चा करे, दुनिया में इतने दुख हैं, इतने कष्ट है, उस बेचारे को हम इस दुनिया में सफरिंग करने के लिए क्यों भेजे, क्यों बुलाए? जो है हम उसको तो देख ले पहले अच्छे से। अपना शरीर तो सही नहीं है, बस घिस-घिस के चल रही है ज़िंदगी। बस आए दिन दुख इतनी मौतें, इतनी अकाल मृत्यु, इतने छोटे-छोटे बच्चे जब वो प्लेन में मरते हुए देखे उसके बाद से सारा विश्वास मेरा टूटा। मैंने कहा गुरुजी एक सच-सच बात बताओ, मैंने कहा गुरुजी जब एक औरत अपने पेट में बच्चा मारती है तो आप सबसे माफियाँ दिलवाते हो, माफी करो तेरा पुत्र बन गया। अब जिन बच्चे जो मरे हैं प्लेन में उसका दोषी कौन है? उसका दोषी तो परमात्मा ही हुआ ना। मैंने कहा गुरुजी वो तो परमात्मा ही हुआ ना, ये उनका गुरु हुआ, जिन गुरु को वो मानते हो कि जो बचा नहीं पाया उस समय, वो परमात्मा बचा नहीं पाया। उन छोटे-छोटे बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बस बहुत सवाल होते हैं। एक होता है इंसान कई चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल देता है और अपनी लाइफ को वैसे ही जीने लग जाता है कि
बैक टू नॉर्मल। ये संसार में जो दुख हो रहे होने दो, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, हम बस अपने गुरु को मान रहे हैं, हमारे गुरु ने हमारी रक्षा तो करी ही है ना। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उनमें से नहीं है। मेरे बड़े सवाल होते हैं, तो मेरे पति मैंने बस यही अरदास करी कि जो है हमारा ये है, बच्चा उसको दो जिसके गुरु जी बच्चा नहीं है, जिसके संतान नहीं है। मेरी सहेली भी एक घर में आई थी, वो प्रेग्नेंट थी लेकिन वो बच्चा रखना नहीं चाहती थी। पहले उसने एक अबॉर्ट कर दिया था बच्चा, लेकिन जब वो आई तो वो तब भी खुश नहीं थी। कहती कि इतना दुख है, इतना दुख है, इतनी सफरिंग्स है कि बच्चा रखने का मन नहीं है। तो मैंने उसे समझाया था, लेकिन गुरुजी की उसके ऊपर शायद कृपा बड़ी, वो साउथ इंडियन है, तो अब वो रख रही है बच्चा। मन से तो नहीं है उसका रखने का, लेकिन अब उसको रखना पड़ रहा है। कहते पहले भी बच्चा कर लिया, ठीक है, अब कहते कोई ना कोई उसको माइंड में कुछ ना कुछ चीज हो डाली होगी हस्बैंड वाइफ की गुरुजी ने मन में, तो वो बच्चा रखा है उन्होंने। तो मैं यही कहती हूँ गुरुजी, इतनी मुश्किल से एक बच्चे को पाला जाता है, इतनी मुश्किल से गुरुजी उस बच्चे को देते हो आप गुरुजी। ऐसे ऐसे ना करे परमात्मा। उन लाशों का जिम्मेदार कौन है, उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो मैंने तो कहा गुरुजी मेरा यही है, ना मैंने आपसे मांगा है, ना मैंने आपसे मांगा है, मेरा जो है ये दुनिया कहती रहेगी दूसरा बच्चा करो। मैंने कहा नहीं, जो है ये इस संसार में दुख पीड़ा है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। इंसान जब तक खत्म नहीं होता तब तक चिंताएं बनी रहती है। मैंने कहा इसको सुख मिल जाए, जब मैं अपना 100% इस पे दे नहीं पा रही, मेरा खुद का शरीर वो रखा है, मेरे पति का शरीर, तो मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड भी मेरे को इतना ज्यादा बेवकूफ पागल ये सब इतना बोलने लग गए हैं। कल ही नीम करोली बाबा का मैसेज पढ़ा कि फलानी औरत, तो मैंने नजरअंदाज कर रही हूँ चीजों को, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब उनका किसी का कुछ हो ही नहीं रहा है तो मैं अपने दिमाग पे ये सब बातें क्यों लूं। तो मैं बस इग्नोर कर देती हूँ बस। मतलब सत्संग आया तो मतलब उसका टाइटल ऐसे डाल देते कि आज तुम्हें नाम पता चलेगा, लेकिन वो नाम पता तो बताते नहीं है। तो आजकल मैंने ये भी देखा है कि एक औरत के नाम के ना बड़े मैसेज भी आने लग गए हैं, क्योंकि गुरुजी के सत्संग भी फैल रहे हैं और बड़े मंदिर जाते हैं तो वो अपने ऑफिशियल सत्संग बताते हैं कि आप यही सुनो, जो बड़े मंदिर से लाइव सत्संग ऑफिशियल होते हैं वही सुनो आप। तो वहां पे वो उस चीज के ऊपर जोर दे रहे थे और बकायदा फोन लेके सबके स्पेशली उस चीज को अपलोड करवा रहे थे कि आप यही सत्संग सुनो जो गुरुजी के ऑफिशियली सत्संग है। तो लेकिन टेलीपैथी से गुरुजी जो भी लोगों के प्लेटफॉर्म है उसमें सत्संग एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं, हेल्थ के ऊपर आ रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी अब ये क्या राज है, वो तो टेलीपैथी से एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं सत्संग। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं कहा गुरुजी कृपा कर दो, क्योंकि मेरा इतना भयंकर पेन किडनी में था। गुरुजी ने शुक्र करा कि माँ काली ने ना सच में कृपा करी, मेरे किडनी का पेन हटाया। लीवर का तो आएगा ही, क्योंकि इतना इतना बाहर का खाया मैंने। मैं कहा गुरुजी आपको जो भोग प्रसाद चढ़ता है ये समूह से रसगुल्ले वो खाती हूँ, मेरी आंखों में बहुत दर्द होता है। हालांकि मैंने भोग लगा के गुरुजी को खाया है, लेकिन मेरी आंखों में बहुत दर्द हुआ है। जैसे मैंने रसगुल्ले मीठे खाए, जलेबी खाई, मेरी आंखों में बड़ा दर्द हुआ। वो हीलिंग पता नहीं मुझे हीलिंग मिली या नहीं, पर मेरी आंखों में बड़ा दर्द हुआ। मैं कहा गुरुजी मैं बहुत जंक फूड खाने लग गई हूँ, जो मैं आपको भोग ये सब लगाती हूँ मैं तो खाती ही इतना नहीं थी। बिस्किट्स हो गए, कुकीज हो गए, ब्रेड पकौड़े, समोसे, लेकिन अब मैं अपने आप को खुद ही उन सभी चीजों से एकदम हेट करवा रही हूँ कि ये मेरी सेहत के लिए सबसे खतरनाक है। मैं कहा गुरुजी ना मैं ये भोग लगाऊंगी, क्योंकि मेरे छोटे से बच्चे ने भी कह दिया मम्मा गुरुजी बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत जंक फूड का भोग लगाते हैं, आप ना उनको हेल्दी चीजों का भोग लगाओ, गुरुजी बहुत जंक फूड मांगते हैं। तो मेरे बच्चे ने भी इनडायरेक्टली ऐसे बोल दिया। मैं कहा हाँ गुरुजी मैं आपको फल का सूप ऐसी चीजों का भोग लगाऊंगी, जो चीजें हेल्दी होती, जो चीजें स्ट्रांग होती। मैंने अपना माइंड सेट तैयार करा कि गुरुजी मैं आपको इस चीज का भोग नहीं लगाऊंगी। मेरी मम्मी भी सत्संग में जहाँ जाती है
अब कहीं चावल बना के देते, हम तो लंगर गुरुजी का आएगा वो तो खाते ही हैं, उस लंगर को थोड़ी ना हम मना करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वो लंगर खाने के बाद भी ना हमारी पीड़ा, कुछ पीड़ाएं वैसे की वैसे ही रह जाती हैं। तो कुछ मतलब आंखों में दर्द होने लग जाएगा अगर मीठा मिलेगा तो, फिर वो लीवर में देखो, वो समोसा प्रसाद खाया तो फिर लीवर का आ जाएगा मैसेज। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप बताओ, हम कहीं प्रसाद खाएंगे तो वहां तो मना भी नहीं कर सकते, वो तो आपका प्रसाद है गुरुजी। तो समझ नहीं आता है कृपाएं कौन रोक रहा है गुरुजी, आप कृपा देते हो। ये हमारे पहले गुरु जो है वो कृपाएं रोक रहे हैं गुरुजी, कि इंसान तो नहीं रोक सकता गुरुजी। और मतलब तो माइंड बहुत बहुत ज्यादा थक चुका है, बहुत ज्यादा जीने का मन नहीं करता, ऐसे सोच विचार आते हैं, मन नहीं करता, सच में जीने का मन नहीं करता इतना। और अभी गुरुजी ने 7 जुलाई को मेरे घर में सत्संग करवाया, पड़ोसन को बुलवाया, एक पड़ोस में एक लेडी रहती है। तो मेरे माइंड में गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं उससे लंगर प्रसाद का भोग लगवाऊं गुरुजी के। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप गुरुजी को लंगर प्रसाद का भोग लगा दो। तो अब गुरुजी माइंड में थॉट भी डाल रहे थे कि ये वही औरत है, जैसे मोहल्ले की औरत जो मेरे बेटे को देख के जलना, बहुत जलना। हालांकि इसके घर में गुरुजी का स्वरूप है और उसके घर में है स्वरूप, तो मतलब जलना, बहुत ज्यादा हेट्रेट करना या कुछ गलत चीजें करना, पता नहीं ऐसे कुछ ऐसे आया। क्योंकि जब गुरुजी भोग लगवा रहे थे तो ऐसे मेरे मन में आया, बल्कि मैं इग्नोर कर रही थी कि नहीं ये मेरे मन का वहम होगा, मेरे मन का वहम होगा। तो फिर क्योंकि ना उसका पति भी ना तब से बीमार है, उसका पति भी कह रहा है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बार बार बुखार आया जा रहा है, जा ही नहीं रहा बुखार। उसने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी पहना हुआ है गले में, उसके आदमी ने, उसने खुद भी पहना हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट के हैं वो लोग, बट आई डोंट नो कि मेन चीज तो। और गुरुजी हृदय परिवर्तन करते हैं, अपने घर में उनको भी जुलाते हैं। जो लोग ये सब चीजें उल्टी सीधी करते हैं, जब ससुराल वाले करते हैं, जब उनको बुलाते हैं तो आस पड़ोस का भी ऐसे ही होगा, मैं नहीं जानती। तो मन में तो गुरुजी ने भाग डाला था। ओवरऑल यही है, गुरुजी इतनी रक्षाएं करी, गुरुजी ने मेरे घर में आग लगने से बचाई है, बड़े आग के सत्संग आए, बड़े आग। और शॉर्ट सर्किट हमारे घर में, हमारे नीचे किसी ने मोटर चलती छोड़ दी और मेरे को एक विजन दिखाते गुरुजी की एमसी में आग लगने का। अरे पूरी रात से सुबह तक मोटर चलती रही, गुरु महाराज जी ने बहुत बचाया। वो नीचे लड़कियां क्या थी, मोटर से इतना धुआं आ रहा था, इतना धुआं आ रहा था, मतलब गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया घर में। वो बेवकूफ लड़कियां थी, उन्होंने बेल बजा के बताया ही नहीं कि भाई मोटर बंद कर दो। 4-5 मंजिल है तो बेल बजाते तो मोटर बंद हो जाती है उस समय, उन्होंने ये सब नहीं करा और गुरुजी ने आग लगने से बचाया। उसकी मोटर की आवाज ही पूरी चेंज हो गई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो फिर शॉर्ट सर्किट का ऐसा कुछ, मेरे हस्बैंड अपनी जगह का, जिस जगह पे वो काम करते वहां पे कुछ कहते हो जाता है कि ऐसे आग लगने का वहां हो जाता है। अब वहां पे वो संकट आया। फिर मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था नोएडा किसी काम से, वहां हॉस्पिटल में आग लग गई थी। आग के सत्संग तो इतने सत्संग आए, मतलब, और ऐसा दिख भी रहा था कि कहीं कहीं आग लगने का हुआ, वो भी दिखा हमने यूट्यूब में। तो मैंने कहा देखो गुरुजी भी तो वही बता रहे, आग का खतरा। तो गुरुजी ने कैलेंडर स्वरूप ना मेरी रसोई में लगवाया। तो गुरुजी ने कहा कि 2 जगह मैं जब कैलेंडर स्वरूप लगा रही थी ना, तो वो दोनों बार नीचे गिर गया। फिर गुरुजी ने ना खिड़की के एकदम ऐसे लगवाया कि खिड़की के बाहर का गुरुजी को नजर आया। तो इससे गुरुजी ने मुझे ये बताया है कि जब भी तुम मेरा स्वरूप लगाते हो उसके आगे बिल्कुल ओपन होना चाहिए। गुरुजी स्वरूप ऐसे ही लगवाते हैं कि उनकी आंखों के आगे दीवार नहीं पड़नी चाहिए, उनकी आंखों के आगे ना ओपन होना चाहिए, क्योंकि वो सामने आगे वो देखते हैं, चारों तरफ उनकी निगाहें घूमती हैं। तो मेरे को ये मन में थॉट आया कि कभी भी मेरा स्वरूप किसी संगत में भी लगाना है तो उसके आगे दीवार ना पड़े,
हम जैसे गुरुजी मेन गेट दीवार पे स्वरूप लगवाते हैं, क्योंकि जो भी आता है गुरुजी उसको स्कैन करते हैं, ठीक है। हमारे घर के अंदर जो भी आ रहा है स्कैनिंग कर रहे होते गुरुजी। तो ये ओपन है, दीवार पे लगाया तो वो ओपन है, उसके वहां पे सब नजर आ रहा है। किचन में ऐसी जगह गुरुजी ने लगवाया कि सामने किचन की विंडो पड़ती है और सामने नेबर का, जो गुरुजी ने जिसको मेरे घर बुलाया उसका घर पड़ता है, सामने उसकी किचन पड़ती है। मतलब गुरुजी की निगाहें सब तरफ चारों तरफ पड़े, ऐसे गुरुजी ने करा। और गुरुजी ने सत्संग करवाया, कम संगत थी, 4-5 जने थे और बहुत अच्छा रहा। जिन लोगों को इनवाइट कराया गुरुजी ने वो लोग नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, बुलाना ना बुलाना गुरुजी के हाथ में। आज गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन आया है, 2-3 सत्संग का आया था, मैं तो जा नहीं पाई। देखो गुरुजी की क्या मर्जी होती, क्योंकि मेरा बच्चा तो चल ही नहीं पा रहा। मेरा मन बड़ा खराब हो गया, मैं गुरुजी मेरा बच्चा तो चल ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, मतलब मेरा कैसे स्कूल जाएगा गुरुजी, ये तो बेचारा पाँव नहीं रख पा रहा। कृपा करो हे सचखंड तक मेरी अरदास गुरुजी पहुंचाओ, मेरे बच्चे का पाँव सही कर दीजिए गुरु का। इतनी कृपाएं करी हैं गुरुजी, इतनी कृपाएं करी हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। बस अब मैं तो लोटा ब्लेस करवाऊंगी, अब बड़े मंदिर अब लोटा लेके ही जाऊंगी सीधा। उन्होंने बोल दिया आना है तो बड़े मंदिर लोटा लेके ही आई हो। अब लोटा लेके जाऊंगी पति बच्चे को और खुद जल पीऊंगी। मेरे बच्चे की हड्डियां मजबूत नहीं है। अब वो गुरु जी के ना चरण स्वरूप में घी लगा के और वो घी, उस घी को मिक्स करके नॉर्मल घी के साथ और उससे अपने बेटे के शरीर की मालिश करूंगी, ताकि मेरे बेटे की जो अंदर की हड्डियां हैं वो मजबूत बने। जो बार बार उनको उसका मसल टीयर हो रहा है, जो बार बार उसकी और कुछ हो जाएगा तो और दिक्कत आ जाएगी। उसका बना बनाया जो किसी चीज पे हमने डाला है उसको, तो वो तो उसका करियर बनने ही नहीं देगा गुरुजी। बस गुरुजी मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ उसकी जान बचाने के लिए। वो आंखों के रोग से बहुत परेशान है गुरुजी, बहुत रोती अपनी एलर्जी से नाक की और अपनी आंखों से। उसकी पीड़ा खत्म करो गुरुजी, मेरी आंखों की समस्या की पीड़ा खत्म करो गुरुजी। मुझे मीठा मत खिलवाओ, मैं कुकीज वगैरह बिस्किट कुछ नहीं मैं तो करती गुरुजी। मैं सत्संग में आऊंगी, अगर आप खिलाओगे मेरी आंखें दर्द होने लग जाएंगी, तो आप बताओ फिर मैं कैसे करूंगी गुरुजी। कुछ तो इंडिकेशन दो, या तो मुझे सत्संग में भी ऐसी चीज मत खिलवाना कि मेरी आंखों में दर्द हो गुरुजी प्लीज। तो बस मैं तो खुद बाहर का, अब मैं एकदम अपने आप को गिन करवा रही हूँ कि ये तेरे लिए, मतलब गिन कर ले बस अब इन चीजों से। चाहे तो हम जो भी बाहर की ये सब चीजें चाट पापड़ी ये सब मोमोज ये सब खाने लगे, मगर गिन करवा दो कि ये तेरे शरीर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगी, इनसे नफरत कर ले। और वो पैसे फ्रूट्स में लगा, वो पैसे जूस में लगा, और मैंने गुरु जी को भी वही भोग लगाऊंगी। मैं हेल्दी चीज जो घर की बनी होगी और फ्रूट्स का भोग लगाऊंगी, ये सब मैंने कहा में यही भोग लगाऊंगे। अब नो मोर बस सब समोसे ब्रेड पकौड़े ये सब बहुत गंदे तेल में बनते हैं। संगत जी अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपना लीवर खराब होने से बचाओ, क्योंकि इस पे लीवर को फर्क पड़ रहा है। तभी तो मैं लीवर का सत्संग आ रहे हैं ना, कि ये सब आप जुआब लगाना जब बंद करोगे चीजों को तभी तो ठीक हो गए ना। आप जब डेली समोसा कर रहे हो, सोचो आप मैदे का समोसा डेली खा रहे हो तो आपके लीवर पे क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्यों हमें लीवर के सत्संग आ रहे हैं? इसलिए कि तुम बिल्कुल अब उस चीज को बंद करके हेल्दी फ्रूट्स का गुरु जी को भोग लगाओ और वो अपने बच्चों को दो और वो अब खाओ। अब वो टाइम है। तो बस गुरु जी मैं अपने उन सभी चीजों का सचखंड के शुक्राना करती हूँ जो परमात्मा आपने मेरी जो बीमारियां काटी, जो मेरी मम्मी की बीमारियां काटी, मेरे पति मेरे बच्चे की बीमारियां काटी, परमात्मा उन सभी के लिए शुक्राना करती हूँ। मेरे घर को बचाने के लिए शुक्राना करती हूँ। हमें जीवन दान जो दिया उसके लिए शुक्राना करते हूँ मालिक। ये भी जो पीड़ा है जो इस समय हो रही है इसको भी काटो, इसको भी काटो, इसको भी काटो। अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।